स्वागत है आप लोगों का इस चैनल के ऊपर। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द वैल्यू ऑफ करंट आई flowing through in a given resistor for corresponding value of potential difference B across the resistor R below। तो कह रहा है कि जो वैल्यू है करंट की, यानी कि आई जिससे डिनोट होता है, एक फ्लो कर रहा है बेटा, ठीक है, किसी सर्किट में। तो और रेजिस्टर जो है फॉर corresponding वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो है बी होगी अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो, यानी कि करंट की वैल्यू दे रखी है, उसके corresponding जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, ये टेबल आप देख सकते हो। तो कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करो और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। ठीक है जी, तो ये CBSE में पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन आया है, ये देख सकते हो आप। तो ग्राफ कुछ इस तरीके आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप जो है 2 की स्केलिंग ले लोगे एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ 1 की स्केलिंग ले लोगे। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से जो है ग्राफ की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये पॉइंट बी आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 3 ये है, ठीक है, 3 से लेकर यहाँ तक 10 तक है, लगभग 10.2 तक है। तो यहाँ तक स्केलिंग ले लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से वोल्टेज और करंट का जहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ निकाल लेंगे, किसके बराबर होता है, हाइट अपॉन बेस। ठीक है जी, तो पॉइंट नोट कर लेंगे ए सी बी सी का ट्राइंगल, तो ए सी की वैल्यू 10.2 आ जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे 3.4। ठीक है जी, यानी कि ये 10.4 जो है वो वैल्यू हम माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.8 वोल्ट। इसी तरीके से BC है, BC की वैल्यू जो है 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 है। यानी कहने का मतलब है जो स्केलिंग है हमने सिर्फ वही लिखा है। ठीक है जी, तो स्लोप निकाल लेंगे यहाँ से, तो स्लोप जो है किसके बराबर आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू BC अपॉन AC के बराबर आ जाएगा, BC अपॉन AC। तो 3 माइनस 1 कर देंगे, नीचे रीडिंग से 10.2 माइनस 3.4 AC की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू है जो हमने लिखी थी AC और BC की, यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू जो है आ जाएगा 2/6.8। एंड जब वैल्यू कट जाएगी तो कटने के बाद तो 1.34 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन अ सर्किट। तो जब 12 वोल्ट बैटरी जो है कनेक्टेड की जाती है एक अननोन रजिस्टर के साथ, तो जो करंट फ्लो होता है वो 2.5 मिली एम्पियर का होता है। ठीक है जी, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा रजिस्टर की। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 12 वोल्ट दे रखी है, करंट 2.5 एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ के साथ। ओम्स लॉ यूज़ कर लेंगे, B इज इक्वल टू IR के बराबर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन I, तो V की वैल्यू पुट कर देंगे, I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डिवाइड करके 4800 ओम आ जाएगा। तो किलो ओम में चेंज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसे यहाँ पर 1000 के साथ, तो 4.8 किलो ओम के बराबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with the resistor 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm एंड 12 ohm। तो कह रहा है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट की जो कि कनेक्टेड हुई है सीरीज में इन सभी रजिस्टर के साथ, एंड हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो कितना करंट फ्लो करेगा 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सभी रजिस्टर को हम ऐड कर देंगे, तो नेट रिजल्टेंट रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी 13.4 ओम। ठीक है जी, उसके ओम लॉ यूज़ कर लेंगे, B इज इक्वल टू IR, यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे B अपॉन R। तो 9/13.4 टोटल कितना है 13.4, किसके बराबर आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ठीक है, तो सीरीज में जो करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, तो सीरीज में क्या होता है कि जो करंट जाता है हर एक रजिस्टर के थ्रू वो सभी का सभी सेम होता है। तो 12 ओम में भी करंट कितना जाएगा 0.67 एम्पियर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है जी, तो कह रहा है कि कितने 176 ओम के रजिस्टर लगेंगे पैरेलल में, ठीक है कि ताकि हमें 5 एम्पियर का जो करंट मिल जाए 220 वोल्ट लाइन के ऊपर। तो ओम लॉ यूज़ करेंगे, तो V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है। R की वैल्यू यूज़ कर निकाल लेंगे V अपॉन I करके, तो V की 220 है वोल्ट, करंट है 5, डिवाइड करके 44 ओम आ जाएगा। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि n रजिस्टर जो है ईच ऑफ रेजिस्टेंस 176 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो नंबर ऑफ रजिस्टर जो है 176 ओम के जो है वो n है पैरेलल में लगे हुए, तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1
176 प्लस 1/176 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जोड़ेंगे इसे, n टाइम तक। तो n टाइम तक जोड़ेंगे तो 1/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/176। ठीक है जी। तो 1/44 यानी कि r की वैल्यू जो है 44 आई थी रिजल्टेंट यहाँ पर, तो 1/44 इज इक्वल टू n/176 के बराबर कर देंगे। तो इनको वैल्यू रीअरेंज कर लेंगे हम। ठीक है, तो 176 को सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ डिवाइडेड साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 रजिस्टर लगेंगे बेटा 176 ओम के, जिसमें हमें जो है 5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा 220 वोल्टेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो हाउ you would connect the 3 resistor each of a resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm, second is 4 ohm। तो इस तरीके से आप जो है 3 रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, तो हर एक जो रजिस्टर है वो 6 ओम का होगा। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का वो 9 ओम होना चाहिए और 4 ओम होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि 6 ओम के बेटा 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इनको हम किस तरीके से अरेंज करें कि हमारे पास आंसर पहले 9 ओम आ जाए, उसके बाद फिर 4 ओम आ जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं कि 9 ओम रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 3 6 ओम रेजिस्टर इन सच अ वे दैट बी कनेक्टेड 2 रेजिस्टर इन पैरेलल एंड 3rd रजिस्टर इन सीरीज विद रिजल्टेंट। तो कह रहा है कि इसमें 9 ओम जो निकालेंगे तो सबसे पहले 2 रजिस्टर जो है 6 ओम के वो पैरेलल कनेक्टेड करेंगे, जैसे कि डायग्राम में देखा गया है। ठीक है जी। उसके बाद एक जो रजिस्टर वो हम सीरीज में कनेक्टेड कर देंगे इस तरीके से, ये कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर लेंगे। तो पैरेलल वाला जो आ जाएगा इस तरीके से 1/6 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 2/6, तो r' की वैल्यू आ जाएगी 3। अब J3 जो ओम दोनों का रिजल्टेंट निकला है वो 6 ओम के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो 3 + 6 करके 9 ओम आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है 4 ओम जो रेजिस्टेंस है वो ऑब्टेन किया जाएगा 3 6 ओम रजिस्टर को यूज़ करके, और वो भी हमें जो है इसमें से 2 रजिस्टर जो है बेटा सीरीज में कनेक्टेड करने हैं और एक 3rd रजिस्टर जो है वो पैरेलल कनेक्टेड करना है, जैसे कि फिगर में बताया है। तो जे वाले 2 रजिस्टर हमारे सीरीज में, इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो 6 ओम के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहले सीरीज वाला हम जो है सॉल्व कर लेंगे, तो डायरेक्ट R1 + R2 कर देंगे, 6 + 6 12 ओम आ जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट 12 आ गया, ये 12 आएगा और ये 6 ओम, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो 1/12 में ऐड कर देंगे 1/6, तो आंसर आ जाएगा 3/12, यानी कि R की वैल्यू 4 ओम हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे।